को गिरा दे। किस कानून के तहत घरों को गिराया जाता है? मेरे बेगुनाह शहरियों के घरों को किस कानून के तहत गिराते हैं? मुझे वो कानून तो बता दे, मुझे वो रूल्स तो बता दे। मैं हुकूमत से पूछ रहा हूं, मैं किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे, मैं हुकूमत से पूछता हूं। आप लोग जिम्मेदार हैं। मेरे जो घर गिरते हैं, मेरे जो लोग अगवा होते हैं, मेरे साथ जो नाइंसाफी होती है, मेरे साथ जो ज्यादतियां होती है, उसके आप जिम्मेदार हैं। जब आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, जब आप एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, तो आप हुकूमत कर रहे हैं। तो हुकूमत किस चीज के लिए कर रहे हैं? और यहां पे जो हम तकरीरें कर रहे हैं वैसे कर रहे थे। हमारे तो कान पक चुके हैं। हम तो यहां पे 40 अभी आपके साथ मना चुके हैं, लेकिन अमल और दरामद कोई नहीं हो रहा है। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं, खुदारा मुझे गैरत की बहुत दे दे और बेगैरती से बचाए। बहुत हो गया है और बार बार हम ये तकरीरें करते रहते हैं, लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं होता है। तकरीरों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं अपने हल्के में एक धरना बैठा हुआ है तहसील मिरियान में नूरड के मकाम पर। एक हमारे मास्टर फरमान निशा है, उसको 4-5 दिन से वो कहते हैं ना, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। नामालूम लोगों ने उठाया हुआ है और पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। मैं खुद धरने में गया हूँ। अभी ये आइन और कानून कहाँ पे है? आप अगर आइन के आर्टिकल्स को पढ़ लें, उसमें आर्टिकल 9 से लेके तकरीबन 40 तक जो है ना, इसी के ऊपर बातचीत हुई है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। लेकिन दिन की रोशनी में हमारे लोगों को उठाया जाता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ पे ले गए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अभी भी वहाँ पे धरना बैठा हुआ है। हम रोज़ धरने निकालेंगे, हम रोज़ बैठेंगे कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमारे वो स्कूल टीचर हैं, वो ड्यूटी से आ रहा था और रास्ते में वो अगवा हो गया है। अभी किसने अगवा किया है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये गवर्नमेंट की है। मैं यहाँ पे इस फ्लोर ऑफ द हाउस हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस हमारी तकरीरें सिर्फ यहाँ पे असम्बली में तकरीर करने के लिए रह गई हैं। पूरे बन्नू शहर को जो है वो बंद किया गया है। हमारे जो शहर है उसकी सड़कें जो है उसके ऊपर जो है मिट्टी के बड़े बड़े वो डाल के हमारे रोड बंद कर दिए गए हैं। 2 महीने हो गए लोगों को, इतनी अजियतें मिल रही हैं। रमज़ान का महीना गुजर गया है। हमारे मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, वो खुद दौरा कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करता हूँ कि एक जंप अगर कोई रोड के ऊपर बना लेता है या कोई एक खुदाई भी कर लेता है तो TMA वाले आ जाते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, वो पूछती है कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आपने किसकी इजाज़त से किया हुआ है। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि हमारे बन्नों के जो रोड बंद किए हुए हैं वो किसकी इजाज़त से इन्होंने बंद किए हुए हैं? वहाँ पे कोई कानून है? वहाँ पे कोई आइन है? मेरे गाँव के रास्ते को बंद किया गया है। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ये हमारे रास्ते तो खोल दें। ये अपने आप को जो है हमें सिक्योरिटी क्या देंगे, अपने आप को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। बेअद भी माफ कहेंगे कि अदनान तो हर वक्त ये बोलता रहता है। मैं हर वक्त इसलिए बोलता रहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लोगों ने वोट दिया है। हम गुफ्त शनीद भी करते हैं, हम बातचीत भी करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम किधर जाएंगे जनाब चेयरमैन साहब? आप यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ हुकूमत बैठी हुई है, मेरे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर हज़रात बैठे हुए हैं। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये जो गैर आइनी है और गैर कानूनी इक़दामात जो लोग भी कर रहे हैं उनको आप लगाम नहीं दे सकते हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं हुकूमत में? हुकूमत छोड़ दें। जब आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, जब आप एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, तो आप हुकूमत कर रहे हैं। तो हुकूमत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? और यहाँ पे जो हम तकरीरें कर रहे हैं वैसे कर रहे थे। हमारे तो कान पक चुके हैं। हम तो यहाँ पे 40 अभी आपके साथ मना चुके हैं, लेकिन अमल और दरामद कोई नहीं हो रहा है। परसों में मेरे हुजरे एक बंदा आया, मेरे इलाके का, जंदी अली खैर का। उसके घर को फौज के जवानों ने गिराया। किस वजह से गिराया गया है? मैंने खुद कमांडर से बात की है। मैंने उसको टेलीफोन किया कि खुदारा इसके घर को ना गिरा। क्या नहीं, वहां से हमारे ऊपर फायर हुई है। मैंने कहा ठीक है, फायर किसने की है? मैं इस ऐवान से, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कमेटी बनाए, आप चले जाएं, उस घर का एक बंदा भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में हो तो उसको सबको उल्टा लटका दें। फिर वहां पे
औरतें निकली हैं, वहाँ के घर के मर्द निकले हैं। मैंने खुद कॉल की है कि खुदारा पहले चांद बिन करके फिर उसके बाद घर को गिरा दे। किस कानून के तहत घरों को गिराया जाता है? मेरे बेगुनाह शहरियों के घरों को किस कानून के तहत गिराते हैं? मुझे वो कानून तो बता दे, मुझे वो रूल्स तो बता दे। मैं हुकूमत से पूछ रहा हूँ, मैं किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे, मैं हुकूमत से पूछता हूँ। आप लोग जिम्मेदार हैं। मेरे जो घर गिरते हैं, मेरे जो लोग अगवा होते हैं, मेरे साथ जो नाइंसाफी होती है, मेरे साथ जो ज्यादतियाँ होती है, उसके आप जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप लोगों ने कानून और आइन के तहत हलफ उठाया हुआ। आपको लोगों ने वोट दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं और हमारा तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा कब तक चलेगा? मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, खुदारा मुझे गैरत की बहुत दे दे और बेगैरती से बचाए। बहुत हो गया है और बार बार हम ये तकरीरें करते रहते हैं, लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं होता है। तकरीरों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट से मुतबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप लोग कमेटी बनाएं, आप देख ले कहाँ पे ज्यादती हो रही है, क्यों बेगुनाहों को तंग किया जा रहा है, क्यों बेगुनाहों के घरों को गिराया जाता है, क्यों बेगुनाहों के रोडों को बंद किया जाता है। सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट की फोर्सेस की सिक्योरिटी देना अवाम के लिए है कि वो अवाम को सिक्योरिटी देंगे। वो अवाम को सिक्योरिटी दे नहीं सकते, अपनी सिक्योरिटी के लिए अवाम को तंग कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट से हम कब निकलेंगे? ये कब हम जो है ना खुशखबरी सुनेंगे कि हम एक आज़ाद शहरी हैं, हम ये आईन पाकिस्तान जो 73 का जो आईन है, हम इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। कहाँ पे है वो अमल दरामद? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ये आप लोगों की है। आप लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद कराना है, नहीं हो रहा है। ये मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा रिलीफ वाला कि 25 लाख रुपए, ये बंदा क्यों बेगुनाह शहीद हुआ? 25 लाख कंपेंसेशन अभी तक उसको नहीं मिल रही है। लोग तो बेचारे कह रहे कि यार मैं मर भी गया और लोग हमारे ऊपर हंसते भी हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी मैं किस का रोना रहूं? मैं किस बात के ऊपर जो है यहाँ पे बहस करता रहूं? मेरी किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अवाम ने मुझे वोट दिया है। मैं वोट और अवाम के हिफाजत के लिए अपने वोट को मैं अमानत समझता हूँ। जो भी मेरे हल्के में, जो भी मेरे इलाके में जुल्म और ज्यादती होगी, मैं इस फ्लोर के ऊपर भी उठाऊंगा, वहाँ इलाके के ऊपर भी उठाऊंगा, हर फोरम पे के ऊपर उठाऊंगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बन्नू के मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि बन्नू के साथ जो ज्यादती हो रही है, मेरे इलाके के साथ जो ज्यादती हो रही है, खुदारा उसके लिए आप संजीदगी का इजहार कर लें। हमारे रोड बने हुए, रोडों को बंद किया हुआ है। लोग जो है ना हमारे सीपैक सर्कुलर रोड को बंद किया हुआ है। किस लिए बंद किया हुआ है? बन्नू शहर के ऊपर जो है ना इतना रश लगा हुआ है कि लोग उसमें गुजर नहीं सकते हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट से हम कब निकलेंगे? ये सिक्योरिटी का फुकदान कब खत्म होगा? मेरी चेयर से ये रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई सच रूलिंग दे दे, कोई सच कमेटी बना ले, ताकि हम ये रोना जो है ना ये बस बंद कर दें और कोई प्रैक्टिकली अमल दरामद इन चीज़ों के ऊपर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई लफ्ज़ों में गलती हुई हो, कोई सच तलख कलामी हुई हो, तो मैं उसके ऊपर माफ़ी चाहता हूँ।